दोस्तों आर के सर पावर पॉइंट में आपका स्वागत है। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है, हिंदी साहित्य में हम लोगों को पढ़ना क्या है। उसके बाद एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। हिंदी साहित्य को सबसे पहले 4 भागों में बांटेंगे, जिसका नाम है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल। अब इन चारों भागों को डिटेल में जानेंगे। जैसे आदिकाल है तो आदिकाल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास को जानेंगे, उसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ जानेंगे, फिर उसकी परिभाषाएं जानेंगे और हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की आवश्यकता पद्धति को जानेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य के स्रोत को जानेंगे। उसको बाद आगे बढ़ते हुए इतिहास लेखन की परंपरा को जानेंगे, फिर काल विभाजन और नामकरण। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां जानेंगे, जिसमें प्रमुख ग्रंथ अपभ्रंश साहित्य, हिंदी की प्रथम रचना, प्रथम कवि और इसका वर्गीकरण जानेंगे। वर्गीकरण में जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास या जैन साहित्य और रासो साहित्य के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे। इसके बाद अमीर खुसरो और विद्यापति को भी डिटेल में अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट को कवर हम करेंगे। इसके बाद आदिकाल को खत्म करते हुए टॉपिक बाय टॉपिक आगे अगले काल पे चलेंगे, जिसका नाम है भक्ति काल। भक्ति काल का उदय कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद कितने काव्यों में इसको बांटा गया, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। संत काव्य में जितने भी कवि हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, इनमें भी जो जो महान कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिर उसके बाद भक्ति काल को खत्म करके आगे हम पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें रीतिबद्ध में जो भी कवि होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, बारीकियों से पढ़ेंगे। उसके बाद रीति सिद्ध के बारे में पढ़ेंगे, फिर रीति मुक्त के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसको पूरा प्रयास करेंगे कवर करने का। उसके बाद हम अगला काल जो है आधुनिक काल पे चलेंगे। आधुनिक काल को भारतेंदु युग, आधुनिक काल की शुरुआत जो होती है भारतेंदु युग से होती है। भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग को पढ़ेंगे, फिर छायावाद को पढ़ेंगे, उसी के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और हालावाद को भी पढ़ेंगे। उसके बाद से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, फिर नई कविता, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और इनमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, जो भी लेखक होंगे, जो भी चीज़ें हमारी परीक्षा की दृष्टि से होंगे, उनको कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ये एक हमको हिंदी साहित्य में पढ़ना क्या है उसका एक वीडियो है बस। अभी हम टॉपिक बाय टॉपिक, लेसन बाय लेसन जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए, हिंदी साहित्य इतिहास में उसकी अर्थ और परिभाषाएं के लिए एक वीडियो बनाएंगे, जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कि मेरा हौसला और बढ़े और मैं और भी अलग अलग टॉपिक पे अच्छे से मैं वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।